आपका मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं देश हमारा। आज हिंदुस्तान में एक और बड़े मुद्दे पर राजनीति हुई। उस राजनीति के केंद्र में थी ओलंपिक से सामने आई एक दिल तोड़ने वाली खबर। आपको इस खबर पर शुरू हुए सियासी दंगल के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले पूरा मामला जान लीजिए। दरअसल मंगलवार को 3 मुकाबले जीतकर भारत के लिए मेडल पक्का करने वाली रेसलर विनेश फोगाट बुधवार को फाइनल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई हो गई। पेरिस ओलंपिक में 6 अगस्त के दिन भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल की दावेदार जापान की यूई सुसाकी को महिला रेसलिंग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराकर इतिहास बना दिया। विनेश फोगाट से पूरे देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद बांध ली, लेकिन बुधवार की सुबह विनेश फोगाट के साथ साथ देश के 140 करोड़ लोगों का ओलंपिक गोल्ड का सपना एक झटके में टूट गया। दरअसल विनेश फोगाट को वजन ज्यादा होने की वजह से फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित किया गया। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले से ठीक पहले विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। आपको बता दें कि कुश्ती के नियमों के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी का वजन 2 बार मापा जाता है। पहले सबसे शुरुआती क्वालिफिकेशन स्तर पर उसका वजन तोला जाता है। इसके बाद अगर खिलाड़ी जीतता है तो फाइनल मुकाबले से पहले उसका वजन दोबारा तोला जाता है। उसके शरीर का वजन तकरीबन 56 से 57 किलोग्राम रहता था और इससे पहले वो 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कम्पीट किया करती थी। टोक्यो में भी वो इसी वेट कैटेगरी में खेली थी, लेकिन क्योंकि इस बार 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अंतिम पंघाल पहले ही क्वालिफिकेशन हासिल कर चुकी थी जब उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल मिला था, तो उसके बाद विनेश के पास 2 ऑप्शन थे। या तो वो एक तरीके से ओलंपिक से पीछे हट जाए या फिर अपना वजन कम करके 50 किलो वेट कैटेगरी में आए, और विनेश ने इसमें 50 किलो वेट कैटेगरी में आने को चुना, जिसके लिए उनको अपनी बॉडी वेट से बहुत ज़्यादा वजन कम करना पड़ा और जो मेहनत वो पहले किया करती थी उससे ज़्यादा करनी पड़ी। और एक बहुत बड़ी चुनौती विनेश के सामने ये थी कि किस तरह वो अपने शरीर के वजन को 50 किलोग्राम तक मैनेज कर पाएंगी। विनेश फोगाट का शरीर बार बार अपने नेचुरल वेट पर जा रहा था और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि मंगलवार को विनेश ने एक ही दिन में 3 बाउट खेले और हर गेम के बीच में हाइड्रेट रहने के लिए उन्हें तय मानकों के साथ ड्रिंक्स दी गई थी, जिससे उनके वजन में करीब 2 किलो इजाफा हो गया, जो कि नॉर्मल से कहीं ज्यादा था। खबरों के मुताबिक मंगलवार रात को विनेश का वजन 52 किलो था। उन्होंने साइकिलिंग और स्किपिंग के जरिए वजन कम करने की कोशिश की। सपोर्ट स्टाफ ने उनका वजन कम करने के लिए रात भर काम किया। रात भर की कोशिश के बाद विनेश दर्द से करहा रही थी और उनका पूरा शरीर बुरी तरह थक गया था। मंगलवार सुबह सोना के जरिए वजन कम करने की आखिरी कोशिश होनी थी, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई और विनेश को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ गया था। विनेश फोगाट का वजन मंगलवार को शुरुआती मुकाबले से पहले नियमों के दायरे में था। इसके बाद फोगाट जीत गई तो बुधवार को उनका वजन दोबारा तोला गया, लेकिन इसमें वह वजन सीमा से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इस कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. पेरिस ओलंपिक में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने विनेश की हौसला अफजाई करते हुए लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापसी करो, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विनेश फोगाट के इस तरह पेरिस ओलंपिक से बाहर होने पर पूरे देश में निराशा का माहौल है। विनेश फोगाट का गांव और परिवार सकते में है। डिस्क्वालीफाई कर दी विनेश, तो बड़ा दुख है, सारे देश को दुख है इस चीज़ का। और भविष्य में जो विनेश है वो मैं आएगी उस बात करूँगा। 2028 ओलंपिक के लिए जो तैयारी करवाऊंगा। विनेश फोगाट ने मंगलवार को महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट के सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर यूस्नेलिस गुजमैन को 5-0 से करारी शिकस्त दी थी। विनेश का फाइनल आज यूएसए की एन सारा हिल्डेब्रांड से होना था।
महिला पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक फाइनल से बाहर होने के बाद भारत की राजनीति गर्मा गई। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर फेडरेशन और सरकार पर हमलावर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने फोगाट को फाइनल न खेलने देने को साजिश बताया और इसकी जांच की मांग कर डाली। किसान नेता राकेश टिकैत ने विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन को फेडरेशन और सरकार की साजिश तक करार दे दी। पूरे मुद्दे पर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। खुद केंद्रीय खेल मंत्री को पूरे मुद्दे पर सदन में बयान देना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष की राजनीति कम नहीं हुई और विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने से नहीं चूके। पंजाब के मुख्यमंत्री मान विनेश फोगाट के गांव पहुंचे और परिवार से मुलाकात करने के बाद केंद्र सरकार पर आरोपों की बारिश कर दी। देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इसने इन्होंने तय की? किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हुई, लेकिन देश में हरियाणा की बेटी के साथ नाइंसाफी की आवाज उठने लगी। अब हरियाणा में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, ऐसे में हरियाणा से भी इस मामले पर सियासी शोर उठने लगा। फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, अब कोई औचित्य नहीं था। क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनका कारण है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है। विनेश के सेमीफाइनल मैच जीतते ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। अचानक पीएम मोदी के खिलाफ मीम्स बनने की शुरुआत हुई। विपक्षी नेताओं ने विनेश फोगाट के बहाने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी के साथ कुश्ती खिलाड़ियों के तल्खी को विनेश फोगाट के बहाने पूरी तरह से हवा देने की कोशिश हो रही है, लेकिन देश को अपनी इस खिलाड़ी पर गर्व। बेशक किस्मत और वक्त ने फोगाट का साथ नहीं दिया, लेकिन फोगाट की प्रतिभा और मेहनत पर सबको नाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।